हेलो गाइस, हम लोग भूगोल में नदियों से संबंधित जो प्रश्न थे वो पढ़ चुके थे। पर्वतों से संबंधित जो प्रश्न थे वो भी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ना है हमने भारत के तट, मैदान एवं घाट। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के तट, मैदान एवं घाट। हम लोग संविधान यानी कि पॉलिटी में हमने कुछ टॉपिकों को कवर किया था। इसके बाद फिर से भूगोल में आ गए। टॉपिक वाइज हम रोटेट करते रहेंगे। मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं हिस्ट्री में, पॉलिटी में और जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक बने हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के जो तट हैं, मैदान हैं, उनके घाट हैं, उनसे संबंधित आज टॉपिक को कवर करेंगे। ये आधा जो नक्शा दिख रहा है भारत का, ये मेरा बनाया हुआ है। मेरा ड्राइंग जो है बहुत बुरा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसलिए इस पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये आपका गुजरात है। ये जो पॉइंट है ये क्या है? गुजरात है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है हमारा वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। तीन ओर से ये क्या है कि महासागरों से, समुद्र से घिरा हुआ है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका गुजरात का पॉइंट है। गुजरात में कौन सा तट है? तो इधर यहाँ पे एक तट है, उस तट का नाम है कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट, ये तट गुजरात में स्थित है। प्रश्न आपके तटों से संबंधित इस प्रकार से आएंगे कि कठियावाड़ तट कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा गुजरात में। अब हम आते हैं महाराष्ट्र में। ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सा तट है? तो ये आपका तट का नाम है कोंकण तट। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। ये आपका है गोवा। ये रहा गोवा। गोवा में कौन सा तट है? तो ये है केनरा तट। कौन सा तट है? केनरा तट। आप बस इसी प्रकार से याद रखेंगे कि कोंकण तट कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में। गोवा में कौन सा तट स्थित है? तो केनरा तट स्थित है। ये आपका कर्नाटक है। ये यहाँ पे कौन सा तट स्थित है? तो आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट। ये कई परीक्षाओं में आ चुका है और ये बिहार दरोगा के लिए संभावित प्रश्न है। इसको अभी भी आई के रूप में मार्क करेंगे। मालाबार तट के बारे में बड़ी पूछता है। इसके बाद ये आपका केरल है और ये आपका तमिलनाडु। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यहीं पे तमिलनाडु स्थित है। ये आपको पता है। इसमें कौन कौन से तट है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। मालाबार तट हो गया। इधर जब आएंगे आप तो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट भी बड़ा बीबीआई प्रश्न के रूप में आता है। मालाबार और कोरोमंडल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तट जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है और इसको अपने माइंड में आपको रखना होगा। फिर इधर आते हैं तो ये आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे आपका उड़ीसा है और ये जो पॉइंट है इसे हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल। अब इधर जो तट है वो इस प्रकार से तट है। कौन कौन से तट है आप देखिए? कठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। इन्हीं तटों के बारे में हमें पढ़ना है और यही जानना है कि ये तट जो हैं कहाँ स्थित हैं। बस इतना ही जानना है। इसके अलावा आपको वीडियो में नहीं जानना है। इस वीडियो में नहीं, परीक्षा में आपको और नहीं जानना है। ये बिहार दरोगा से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब कहता है कि भारत की मुख्य भूमि से, भारत का जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि, वहां से तटरेखा की लंबाई जो है वो कितना है? भारत की मुख्य भूमि से, मेन लैंड से जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। 6000
6100 किलोमीटर है। ये क्या है 6100 किलोमीटर? तो भारत के मुख्य भूमि से तटरेखा तक की कुल लंबाई है। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, आपको ऐसे लिखना है कि प्रश्न होगा कि भारत की मुख्य भूमि से तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका सही जवाब होगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब हम आगे जानते हैं। कहता है कि और जो द्वीपीय है, द्वीप है, उसके तटरेखा को यदि हम टोटल मिला लेते हैं, द्वीपों की तटरेखा को यदि हम और मिला लेते हैं तो ये टोटल हो जाता है 7516 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग प्रश्न आएंगे, कंफ्यूजन करने के लिए दुविधा वाले प्रश्न आएंगे। आप इसको इस प्रकार से देखिए, तो मुख्य भूमि से तटरेखा तक की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीपीय क्षेत्र के तटों को भी मिला लिया जाए तो द्वीपीय क्षेत्र के तटरेखाओं को भी मिला लेने पर मुख्य भूमि से इसकी कुल लंबाई 7516 किलोमीटर होगी। प्रश्न बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसी के बाद आप जवाब पर जाएंगे। आइए फिर कहता है कि भारत का जो कुल समुद्री तट से लगे हुए राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं, टोटल 9 स्टेट, वो समुद्री क्षेत्रों से लगे हुए हैं, समुद्र के तटों से सटे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? सॉरी, कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र के तट से सटे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा जो है, सबसे लंबी तटरेखा की हम बात करते हैं तो जो गुजरात में है, और उसकी कुल लंबाई क्या है? 1214 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 1214 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात में कौन सा तट है? कठियावाड़ तट। सबसे भारत का सबसे जो है लंबा तट कौन सा है? कठियावाड़ तट, जिसकी कुल लंबाई 1214 किलोमीटर है। और सबसे छोटा तट कोंकण तट है, जो कि गोवा में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 101 किलोमीटर है। कोंकण तट की कुल लंबाई कितना है? 101 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा तट है। और सबसे लंबा तट की बात करते हैं तो 1214 किलोमीटर की लंबाई है, गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ तट इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अब ये प्रश्न आएगा, राज्यों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे कि सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। कितना है? तो 1214 किलोमीटर। नाम पूछेगा, कठियावाड़ तट सबसे छोटा गोवा में है। कोंकण तट नाम है, 101 किलोमीटर की लंबाई है। सबसे ज्यादा तटरेखा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान और निकोबार है। कई बार लोग लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको दुविधा में नहीं पड़ना है। आपका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार, जिसकी कुल लंबाई है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर की लंबाई का तटरेखा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देंगे। भारत के तट, मैदान एवं घाटों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। हम यदि पूर्वी तट की बात करते हैं तो पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूर्वी घाट एवं पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। यानी कि पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तट किसे कहते हैं? जो पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसमें आपको कोई दुविधा में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूर्वी घाट, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अब हम कन्याकुमारी के बारे में जानते हैं। कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी जो है उसको हम लोग केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। केप कोमोरिन, कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? केप कोमोरिन। ध्यान दीजिएगा, केप कोमोरिन किसे कहते हैं? आप 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको बड़े संतुष्टि के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देना है, कन्याकुमारी लिखना है आपको। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अभी हम पढ़े हैं कि पूर्वी घाट पर जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूर्वी तट पर पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट,
यानी कि वहां पर पूर्वी घाट को हम लोग महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं और पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट के नाम से जानते हैं। आप किसी भी तरह के परेशानी में नहीं आएंगे। जहां आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप वीडियो को पॉज करेंगे और वहां से आपके प्रश्न निकाल करके उत्तर को लिख लेंगे। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं लोगों के। कमेंट्स में यदि आपको कोई दुविधा है तो आप देख सकते हैं। एक और मैं महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि बिहार दरोगा के 2213 पदों की परीक्षा जो दिसंबर में होनी थी उसका डेट संभावित बढ़ा करके 22 दिसंबर कर दिया गया है। लेकिन कुछ आंतरिक सूत्र हैं, मैंने पता किया था, तो ये परीक्षा जो है अगले वर्ष यानी 2022 में जनवरी में संभावित की गई है। इसलिए अभी आपके पास समय है। आप टारगेट यही रखेंगे, 22 दिसंबर ही रखेंगे, लेकिन संभावित तिथि और भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए अपने तैयारी के रेस को कम ना करें, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट में रहें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। रत्ती भर भी अपनी तैयारी कम नहीं करेंगे। आइए, जिस स्थान से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जिस स्थान से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये मान लीजिए कि इधर पूर्वी घाट आता है और इधर से पश्चिमी घाट आता है और जहां पे ये मिलते हैं इसको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संयुक्त रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? इसे नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च जो चोटी है उसे हम लोग दोदा बेटा के नाम से जानते हैं। उसकी सर्वोच्च चोटी को किस नाम से जाना जाता है? दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों की रानी भी नीलगिरी की पहाड़ियों को ही कहा जाता है। ये प्रश्न आने लायक है कि पहाड़ियों की रानी किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं? तो पहाड़ियों की रानी नीलगिरी को कहा जाता है। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए इस तरह के प्रश्नों से संबंधित। पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं, पूर्व तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो देखिए, पूर्व तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो ज्वारमुख को, वो क्या है? ज्वारमुख का निर्माण करती है। पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न में आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे। और जो उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है तटीय मैदान, और जो उसे हम लोग महानदी की डेल्टा के नाम से जानते हैं, और उसे महानदी के डेल्टा क्षेत्र को, देखिए उड़ीसा के आसपास के जो तटीय मैदान है जिसे हम लोग महानदी का डेल्टा क्षेत्र कहते हैं, उस डेल्टा क्षेत्र को उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। उत्कल मैदान के नाम से किसको जानते हैं? तो महानदी के डेल्टा क्षेत्र को या उड़ीसा के आसपास के तटीय मैदान क्षेत्र को। ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा, इनमें से किसी एक पर आपको टिक लगा देना है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा बहुत अधिक है। किसका विस्तार अधिक है? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र का विस्तार अधिक है, जो कि कृषि के दृष्टिकोण से भी, खेती की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। जाहिर सी बात है कि जहां विस्तार क्षेत्र ज्यादा होगा जिस मैदान का, वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करेगा। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। आज के वीडियो में से आपको लगभग 20 से 25 प्रश्न मिले होंगे। उन 25 प्रश्नों को आप एकत्रित कर लेंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पे लिख लेंगे। भारत के तट, मैदान एवं घाटों से संबंधित इतने ही प्रश्न बिहार दरोगा के, इस टाइप के नहीं, इतने ही प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इतने ही प्रश्न में से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आज के वीडियो में यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दुविधा और सुझाव संबंधित तथ्यों से संबंधित जो बात होगी आप कमेंट में लिखेंगे और फिर हम अगले वीडियो में फिर से कल मिलेंगे। जय हिंद।